बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। ध्यान थनम शुचिव्रेन युजो तो योगिनो मन सन यासात यासु निर्वाणम द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रम। अर्थात इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा चित्त का संयम करने वाले योगी के चित्त का द्रव्य ज्ञान और कर्म संबंधी ब्रह्म शीघ्र ही निवृत्ति हो जाती है। जो तीव्र ध्यान करने वाले योगी हैं तो उसका क्या होता है, चित्त का संयम। चित्त जो कहा है संयम करने वाले योगी चित्त संयम हो जाते हैं और चित्त में जो द्रव्य ज्ञान और कर्म संबंधी भ्रम जो है उसकी निवृत्ति हो जाती है, उससे छुटकारा पा लेता है। ऐसा किसमें है, श्रीमद् भागवत गीताओं में बताया है सत्संग योग में कि जो इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा, जो तीव्र ध्यान के योग के द्वारा चित्त जो है संयमित हो जाते हैं और क्या होता है कि चित्त का जो है द्रव्य ज्ञान और कर्म संबंधी जितनी भी सारी ज्ञान हैं वह सब लुप्त हो जाती हैं। और जो नहीं जानते हैं, जो विषय भोगी है, उसके लिए जो है चित्त उसके संयम में नहीं है, असंयम है। वह द्रव्य ज्ञान और कर्म संबंधी ज्ञानों में विशेष रुचि लेगा और उसी में उसका बुद्धि दौड़ते रहेगा, उसी में उसका बुद्धि भ्रम में पड़ कर करके विशेष आसक्ति होकर के मायाबद्ध रहेगा। जो माया से ऊपर उठ जाए, विषय से परे हो जाए, इंद्रियां अतीत हो जाए, जो योग साधना से चित्त को शांत हो गया ध्यान योग के द्वारा, उसका द्रव्य संबंधी ज्ञान और कर्म संबंधी ज्ञान सभी छिन्न भिन्न हो जाते हैं। एक लघु कथा इस पर जो है मैं आपको बता रहा हूँ, श्रवण करें। एक गलेरिया जो अपना भेड़ बकरी चराने के लिए गया था पहाड़ी क्षेत्र एरिया में, पुरानी कथा है। तो वह जो है लाठी से ऐसे धरती को खोद रहा था, तो उसमें जो है देखा कि एक चमकीला पदार्थ उसको दिखाई पड़ा, पत्थर। वो फिर जो है लात से पैर से उसको एड़ी से मारा, नख से खोदा, मिट्टी को हटाया, फिर लाठी से एवं प्रकार से मिट्टी को हटा करके खोद करके उसको मिट्टी के नीचे से चमकीला पदार्थ वस्तु निकाला, पत्थर। वो बड़ा चमकता था, बहुत बढ़िया लगता था। उसको इस बात का ज्ञान नहीं था, वह हीरा था, बहुत कीमती। वो तो चमकीला पदार्थ वस्तु समझ रहा था। वो अपने गधवा के गले में दे दिया और क्या, वो जब गधा चरा करके शाम को जब घर जाने लगा तो बाजार में से होकर के क्यों गधवा लेकर के जा रहा था, एक जौहरी ने उसको देख लिया। तो जौहरी ने उसको गधा वाले भेड़िया वाले गलेरिया को पूछता है, अरे जो ये भेड़िया के गला में जो यह चमकीला पदार्थ है, पत्थर, इसको बेचेगा? इसको आप 500 रुपया देंगे। तो बड़ा खुश हुआ, क्योंकि इससे तो ये 500 रुपये में तो बहुत भेड़ बकरी खरीद लेंगे। तो ठीक है, दे दीजिए। जल्दी से खोल कर करके वो दे दिया, 500 रुपया ले लिया और जो है बड़ा खुश हुआ, खुशी खुशी जो है भेड़ लेकर के अपना घर चला गया। और यह इसका क्या हुआ कि जौहरी की ने खरीद करके जब हाथ में लिया, जब घर आने लगा
तो वह फट गया, हजारों टुकड़ों में बट गया और विदीर्ण हो गया। तो जौहरी ने कहा, अरे भेड़ के गला में थे तो बड़ा चमक रहे थे, और हम जब खरीदे तो आपको क्या हुआ? हीरा से आवाज आया कि वो तो अज्ञानी आदमी था, उसका तो लात से भी मारा वो भी सहे, लाठी से मारा वो भी सहे, वह खोद खोद कर करके धरती तर से जो है कितना लात मारा, कितना लाठी मारा, फिर लो से खोदा तब से निकाला। क्योंकि वह अज्ञानी था तो उसका लात घुसा मार जो है लाठी से है। लेकिन तू तो जान बूझ कर करके मेरा कीमत जो है कितना कम लगा, जब तू जानता है कि 50 लाख का मेरा कीमत है और तुमने 500 का कीमत लगा करके हमारा अपमान किया है, भारी अपमान किया है जान बूझ कर करके। जो अनजान में गलती करता है उसे अबोध कहा जाता है, जो जानबूझ करके गलती करता है उसे शैतान कहा जाता है। तुम तो जानबूझ करके गलती की हो, यह शैतान के पास हम इतना कीमती वस्तु रह करके क्या करेंगे। इसीलिए हम जो है अपना महत्व, अपनी योग्यता को खो दिया, इसलिए हजारों भागों में विभाजित होकर के विदीर्ण हो गया। सदगुरु महाराज की जय। इस प्रकार जवाब मिला। उसी प्रकार जो नास्तिक है, मूर्ख है, अज्ञानी है, अज्ञान रूपी अंधकार में भटक गया, विषय भोगी है, रात दिन विषय भोग में ही लगा है, विषय का भोग का ही चिंतन करते रहता है, वह संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी महापुरुषों का, सदगुरुओं का, ईश्वर भगवान ब्रह्म परब्रह्म क्या वो जानेगा। वो तो संत महात्मा का निंदा करे, इनको बहुत बड़ी बात नहीं है, वो घोरा चिंबा नहीं है। परंतु जो जानबूझ करके सत्संग के महात्म को समझ रहा है कि सत्संग प्रवचन से ही जो है सुन करके समझ कर करके ये भवसागर पार किया जा सकता है, ऐसे जानबूझ करके जो गलती करेगा उसको तो महापाप, भयंकर पाप लगेगा। इसलिए जो कहता है जानबूझ कर जो करहीं ठिठाई तकर मौत लिखा है भाई। जानबूझ करके गलती जो करता है वह जो है अपराधी कहलाता है, और अनजान में जो गलती करता है वह अबोध कहलाता है, उसका जो है वह क्षमा के योग होता है। लेकिन जो जानबूझ कर गलती वह क्षमा के नहीं दंड के योग होता है। इसलिए अभी इसका संत दरस फल परमय अनुपा ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूपा। जो पवित्र आत्मा वाले शुद्ध आत्मा से संत का दर्शन हो जाए तो अलौकिक अनुपम फल की प्राप्ति होती है। और जो नास्तिक है, मूर्ख और हठी है, अपराधी है, विषय भोगी है, उसको संत या संत से दर्शन हो या न हो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए उसको क्या सोचना है और सोचना है। अतः जो जानते हैं कि यह जीवन बड़ा अनमोल है, इसको जो है एक क्षण क्षण में व्यर्थ में नष्ट न करें। यह जीव आत्मा को परम आत्मा की प्राप्ति हेतु जो है दशम द्वार होकर के सूरज शब्द योग के द्वारा ध्यान, तीव्र ध्यान योग के द्वारा अर्थात नला अनुसंधान करते हुए सुषुम्ना नाड़ी में होकर के जीवात्मा को ब्रह्म की ओर बढ़ा दे। यही हम लोगों का परम कर्तव्य है, सर्वश्रेष्ठ कार्य है, सर्वोपरि कर्म है। ऐसे के लिए यह शरीर प्रकृति द्वारा बनाई गई है। इसलिए कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा यतन साधन मोक्ष के द्वारा जही पाए परलोक सुधारा। यह तन बड़े सौभाग्य से प्राप्त की गई है प्रकृति के द्वारा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ, ग्रंथ ने ही बता रहा है, उपनिषद ग्रंथों ने वेदों
वेद में बताया गया है कि यह देवता को भी बड़ा दुर्लभ है का देवता जो है सुख भोग कर करके उसका सब जो धर्म छीन होता है, और मनुष्य को ये इतना चेतन जीव को यह अधिकार पावर दिया गया है, शक्ति दी गई है, जो कि यह दशम द्वार हो कर करके परब्रह्म की प्राप्ति कर पाने में समर्थवान हो। यह स्वकर्म करके और सदगुरु के शरण में जाकर इस भक्ति भाव भेद कर करके सत्संग भजन कर करके और ध्यान योगम से यह जीवात्मा का कल्याण कर सकता है। इसमें इसको अधिकार है मनुष्य जन को। इसलिए कहता है यह साधन का धाम है, अर्थात मोक्ष का साधन है। अतः मोक्ष प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए? भोग वाला रास्ता को त्याग करके योग वाला रास्ता से चलना चाहिए। तभी क्या होगा? ये जीवात्मा का परम कल्याण होगा। अन्यथा दुर्गति तो निश्चित ही है, होता ही है, हो ही रहा है। इसलिए संत वाणी में आया है यह एक भजन, उसके बारे में हम आपके समक्ष एक शब्द रख रहे हैं। यह क्या करें? अरे मन में 2 दिन का, अरे मन में 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। किस काम का ऊंचा महल जो तू बनाएगा, किस काम का लाखों का धन जो तू कमाएगा। रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आएगा, जैसा यहाँ तू आया था वैसा ही जाएगा। तेरी सफर में सवारी के खातिर कंधों पे ठठरी ठठरी का ठेला रहेगा। रे मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। रे मन 2 दिन का मेला रहेगा। कहता है ये दौलत कभी आएगी मेरे काम, या तो बता धन भी कभी किसका हुआ गुलाम। समझा गए उपदेश हरिचंद्र राम, दौलत तो संग रहती नहीं रहता हरि का नाम। छूटेगी संपत्ति यही कि यहीं पर तेरी कमर में नाया धेला रहेगा। रे मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। तेरी कमर में नाया धेला रहेगा। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु का, पान तक अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चल देंगे मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो यज्ञनिदान तक। इससे तो आगे आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन तू अकेला रहेगा। रे मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। रे मन 2 दिन का मेला रहेगा। श्री से यहाँ जो है 2 दिन का ही झमेला आप देख रहे हैं। यह बेटा है, बेटी, स्त्री है, मकान है, दुकान है, संपत्ति है, धन है, जमीन जगह, इस सब जो सांस ले रुकेगा सभी झमेला आपका जो क्या होगा। और झमेले के बारे में सोचते सोचते फिर तू झमेला में घुस जाएगा। इसलिए मरने के समय में भी तू झमेला को सोचना बंद कर, पिंगला पिंगला में जाना बंद कर, माया मोह के चक्कर को छोड़ करके सीधा सुषमना नाड़ी में सूरज से ये जीवात्मा को ब्रह्म की ओर धकेल दे, तभी तुम्हारा जीवात्मा का कल्याण होगा। अन्यथा यह गफलत में पड़ करके क्यों यह मेरा ना तुम किसी का है ना तुम्हारा कोई हो। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इसको चेतन जीव कहते हैं। चेतन जीव को आपको ब्रह्म की प्राप्ति अति अनिवार्य है। इसी
इसी शरीर को रहते हुए जीवन काल में ही, आयु काल में ही आप, इसीलिए ये जो है संत महात्मा ने कहा है, जिंदगी से जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। जब मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जवानी है 2 दिन का अपना, सपना ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मलमल के रोना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी की हर आदमी है, बाद मरने का होता यही है। ढेर मिट्टी की हर आदमी है, बाद मरने का होता यही है। या जमी पर बनेगी ये कब्रें, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक दिन ना एक दिन निकलना पड़ेगा। शाम के बाद होगा सवेरा, दिन निकलने पे होगा सुनहरा। वक्त के सर समय को तो देखो, उगते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक दिन निकलना पड़ेगा। इसीलिए क्या करना चाहिए, जब तू जानते हो मौत निश्चित है, तो फिर इसका मोह, शरीर का मोह इतना आसक्त मत हो जाओ। रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय भोग में इतना आसक्ति में कर लीजिए कि अपने बल बुद्धि और आयु को ही गंवा डालिए। इस तरह से करने से क्या होगा, इसलिए कहा जाता है, चली जा रही उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही उम्र धीरे धीरे, जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। श्री व्यर्थ की बातों में अपना कीमती आयु को, बल बुद्धि को खर्च न करें। बहुत से ऐसे सज्जन हैं कि ब्रह्म के कारण से विषया आसक्त होकर करके क्या होता है
कि नाना प्रकार का उलझन स्वयं खरीद लेता है, जिसके कारण से उसकी दुर्गति निश्चित हो जाती है। आप जैसे मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंची समो, ब्रह्मा जी के समान भी गुरु मिल जाए तो फिर भी जो है मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं होगा। बात दुष्ट दुर्जन जो विषय भोगी है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहा है, मन के अनुसार से विषय भोग में संलिप्त, उसी को मूर्ख कहा जाता है। वह मन के बहकावे में ही कार्य करेगा, मन और अहंकार उसकी तीव्र गति से काम करेगा। मन की और अहंकार का वह जो है प्रमुखता देगा, चित्त और बुद्धि उसके शून्य स्थिति में रहता है और उसके ऐसे चक्कर में फड़ कर करके अपना कीमती समय को न नष्ट न करे, अन्यथा आपका भी जो है उसके साथ में भैंसा जोता लोहिया खाए ताकि पीछे पड़ोसी आ जाए। इसलिए बुद्धिमान लोग कहते हैं कि क्या करना चाहिए ज्ञानियों को, मूर्ख के जो है उपदेश देना व्यर्थ का, अपना फजीहत होना के बराबर है। एक दया का भाव, अनावश्यक दया नहीं होनी चाहिए, ज्ञान आयुक्त दया होनी चाहिए। अनावश्यक दया करना जो है आपको कहना है मंगल भी अमंगल हो जाएगा अगर यदि बिन सोचे समझे जो करे पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो हंसा है। बिना सोचे समझे अगर यदि यह वाणी पंत्र नियंत्रण नहीं रहा और आप उपकार या करुणा दया व्यर्थ का दिखाना शुरू कर देंगे तो फिर भी आपका अमंगल हो जाएगा। कैसे, मैं बता रहा हूँ। मूर्ख के फेर में भीषण बारिश हो रही थी, बंदर सब ठिठुर रहा था वर्षा के कारण से। चिड़िया घोंसला में बैठे बैठी वहाँ से उसकी दुख तकलीफ को देख कर करके वह कहता है, बंदर भैया आप जो है वर्षा से पहले अपना घर काहे न बना लेते हैं, जैसे हम लोग देखिए बना लिए हैं तो कितना आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए उद्योगम दरिद्र नाशतम, उद्योग का उद्योग करने से ही दरिद्रता का नाश होता है। आपको जो है यह ज्ञान तो होना चाहिए, आपको वर्षा के पहले ही घर बना लेना चाहिए। अपना जो है आगे सोची सदा सुखी, आगे सोचने वाले सुखी होते हैं। तो जैसे ये बता रहे थे तो पंद्रमा क्या कहता है, ओ तुम हमको बुद्धि बता रहे, शास्त्र का ज्ञान पढ़ा रहे हो कि हमारे ऊपर जो है ना हंस रहे हो, हमारा मजाक कर रहे हो, होशियार बनता है। ठहरो तुम राम खोते उजाड़ देते हैं। हम यहाँ जड़ा ठंडा से बरसा के से भींग कर करके ठुठुर रहे हैं, ठंडी से कांप रहे हैं और तुम हमारा मजाक कर रहा है, हमको धर्म का उपदेश देता है। बताइए वो क्या कहता है, ठहरो तुम्हारा खोते उजाड़। ऐसा कह करके वह खोता ही उजाड़ने के लिए चला, वो उजाड़ दिया खोता। चिड़िया उड़ कर करके भाग गई डर से। और बर्तन का है, मूर्ख हृदय भागते हुए बोली, मूर्ख हृदय न चेत जाओ गुरु मिले बिरंची समो। ब्रह्मा जी के भी समान गुरु मिल जाए तो मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं सकता है। ये जो उपकार के भाव से हमने बताया तो इसलिए क्या संत महात्मा प्रवचन देते हैं, सत्संग भजन करते हैं निस्वार्थ भाव से कि देश का कल्याण हो, जीवात्मा को परम गति की प्राप्ति हो। सद्बुद्धि सत्वगुण मेरे सदाचार का पालन करते हुए सत्संग भजन और सदगुरु के शरण में जाकर के युक्ति से भक्ति करो, भक्ति से मुक्ति अर्थात जीवात्मा की परम ब्रह्म की प्राप्ति कर लें। सुख समृद्धि शांति और परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। जीते जी में भी और मरने के बाद भी परम आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन क्या कहता है दुष्ट बड़का सत्संगी बड़ा चूंकि इसलिए उसका कोई गलती नहीं। तो तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सहाय, जैसे ज्वरों के ताप से अन्नों की रुचि जाए। जो पाप से आयुक्त है, भोग विलास में संलिप्त है, विषय भोगी है, विषय में आसक्ति हो गई है, उसको आत्मा में ज्ञान कैसे होगा। और ज्ञान देना आप अपना जो है अमंगल अनिष्ट को निमंत्रण देने का काम करें। वो पापी को जैसे खीर, अगर यदि बुखार वाले को खीर भोजन दिया जाए तो अच्छा लगेगा, वो भोजन देने वाले पर भी क्रोध करेगा और भोजन पर भी क्रोध करेगा। क्या उसको तो बुखार है, खीर कहाँ अच्छा लगेगा।
उसको जो नीम का काढ़ा दो, चिरौता पिलाओ, इंदर जो सराय कट कर जा खिलाओ, उसको जरूर इसका। उसी प्रकार जो विषय भोगी है उसको जो है सत्संग प्रवचन का अच्छा लगे, ईश्वर की प्राप्ति करो, सत्संग करो, धर्म करो, प्रवचन सुनो, वो अच्छा लगेगा। वो कहेगा बड़ा कहा सत्संग है। इसलिए उसको इस चीज़ का जरूरत, ज्ञान का जरूरत नहीं है। उसको क्या चीज़ का जरूरत है? वो ठोकर लगते जाएगा और सुधरते जाएगा। डायरेक्ट उसको जो है ठोकर से पहले ही तो ज्ञान देगा तो वह आप ही को जो है समझा देगा, और आपको कठोर शब्द से गाली गलौज कर करके उल्टा सीधा करके अपमान भी करेगा और आपका निंदा करेगा, जिसके कारण से आपका भी जो है ना हृदय में उत्साह, मन जो परोपकार की भावना है वो आपका धूमिल होगा। अतः उससे दूर में श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु। अब जो है आरती किया जाए। और कीर्तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए, चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सूरत अभ्यास सरलत, कर करी सारा शब्द गही दीजिए, ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल चीजी, भव खंडन यारति निरमल, कृमेहि अमृत रस पीजी, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की, सदगुरु नमस्कार।